हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रेम सब पापों को ढांप लेता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके गलतियों को आप ढांप देते हैं। यह है अगापे प्रेम। जब आप उसकी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, उसकी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। कई बार बच्चे गलतियां करते हैं, हमारे बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन हम उन गलतियों को छिपा देते हैं ताकि दूसरों को पता न चले। उन गलतियों को छिपा देते हैं और अपने बच्चों को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है, जैसे कि वो कभी गलत काम करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, बस इसलिए। पता हमें भी है कि इसने गलत किया है, लेकिन वो प्यार, वो प्रेम उनकी गलतियों को ढांप देता है। प्रेम उन गलतियों से कई बढ़कर है, इसलिए बाइबल कहती है प्रेम सबसे ऊपर है। प्रेम सबकी गलतियों को ढांप देता है, उन पर पर्दा डाल देता है। इसी प्रकार से परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को परमेश्वर ने ढांप दिया। बाइबल कहती है कि मैं फिर कभी उन्हें याद नहीं करूंगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 8 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि मैं उनके अधर्म के कामों के विषय में दयावंत होऊंगा। जो उन्होंने अधर्म के काम किए, जो गलतियां वो कर रहे हैं, जो पाप वो कर रहे हैं, उसके प्रति मैं दयावंत हो जाऊंगा। मैं उन पर तरस खाऊंगा, मैं उन पर अपने प्रेम को दिखाऊंगा और उनकी गलतियों को, उनके अधर्म के कामों को, उनके गुनाहों को फिर मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। ऐसा अगापे प्रेम, ऐसा महान प्रेम करने वाला परमेश्वर है आपका, जो आपसे इतना महान प्रेम करता है। लिखता है कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। मैं उसके बदले उन पर तरस खाऊंगा, उसके बदले उन पर दयावंत हो जाऊंगा। हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में भी देख रहे हैं। आजकल हम इस पर स्टडी कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे और छोटे पुत्र ने अपनी संपत्ति को मांगा और दूर देश चला गया और वहां उसने उस संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया। परंतु जब वो आपे में आया, उसने अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि मैं फिर से अपने पिता के पास जाऊंगा। और जब वो अपने पिता के पास पहुंचा, बाइबल कहती है कि जब वो दूर ही था, उसके पिता ने उसे पहचान लिया और क्या किया? तरस खाया। उसके पिता ने उस पर तरस खाया। लिखा है, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे, लूका की किताब उसका 15 अध्याय 20 पद, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने जब अपने बेटे को देखा तो उस पर तरस खाया। और यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन, अभी हमने इब्रानियों में पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा मैं उनके अधर्म के कामों के विषय में दयावंत होऊंगा, तरस खाऊंगा उन पर। और इसके पिता ने उस पर तरस खाया। और 21 पद कहता है कि पुत्र ने उससे कहा, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जब पिता ने अपने पुत्र को पहचाना, वो दौड़कर अपने बेटे के पास गया और उसे गले लगा लिया, उसे चूमने लगा। और बेटा अपने घुटनों पर आ गया और कहने लगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में गुनाह किया। अब मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने गलतियां की हैं। मुझे तेरे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे संपत्ति को लेकर दूर देश नहीं जाना चाहिए था। वहां मैंने सब कुछ मिसमैनेज कर दिया। मैंने तेरी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया। वो सारी अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है। लेकिन जानते हैं, परमेश्वर, उसका पिता परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। उसके पिता ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसके पिता ये नहीं कहा कि ठीक है बेटा, तूने लेकिन ऐसा क्यों किया? मैंने तुझे पहले ही समझाया था, अपने बड़े भाई की तरह मेरे साथ में रहता। तुझे गलती की सजा मिली है, तूने बहुत सारी गलतियां की हैं। ठीक है, मैं तुझे अब दास के ही समान अपने घर में जगह दे दूंगा, या फिर तुझे सब कुछ भरपाई करनी पड़ेगी जो कुछ तूने खोया है। नहीं,
पिता ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि क्या किया, उसके लिए पार्टी अरेंज करवाई। कुछ नहीं कहा, उसके उत्तर में भी कुछ नहीं कहा कि मैं तेरे गुनाहों को माफ करता हूं, ठीक कर रहा है तो मुझसे माफी मांग पहले, नहीं, कुछ नहीं। प्रेम सब गुनाहों को, सब अधर्म को ढांप लेता है। उसके पिता ने उसकी गलतियों को ढांप लिया उसी समय, मानो उसके पिता ने सुनकर भी अनसुना कर दिया, क्योंकि प्रेम सब पापों को ढांप लेता है, सब अपराधों को ढांप लेता है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप गुनाह में हैं, गलतियों में हैं, अलग अलग जीवन के अलग क्षेत्रों में आप गलतियां कर चुके हैं, तो आज परमेश्वर आपको इनवाइट करते हैं कि यदि आप इस बेटे की तरह जीवन में यह निर्णय ले कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, तो जिस घड़ी आप ये निर्णय लेंगे, जब आप प्रभु यीशु के सम्मुख आएंगे, बाइबल कह रही है कि वो आपके गुनाहों को ढांप देगा, आप पर तरस खाएगा, आपके प्रति दयावंत हो जाएगा और आप पर तरस खाकर आपके गुनाहों को ढांप लेगा। बाइबल कहती है मैं उनके गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। इसके पिता ने कभी जीवन भर फिर उसके गुनाहों को याद नहीं किया। यदि आप वापस आते हैं, यदि आप अपने पिता के पास आते हैं, यदि आप अपने मन को परिवर्तित करते हैं, यदि आप उन गुनाहों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलते हैं, तो बाइबल कह रही है कि मैं तेरे गुनाहों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, उन्हें मैं ढांप दूंगा, तुम्हारे अधर्म के कामों के प्रति मैं दयावंत हो जाऊंगा। आपके पास मौका है, प्रभु की करीबी में आए। बीते दिनों एक बहन ने अपनी गवाही को हमें भेजा कि वो लगभग 1 बजे रात प्रार्थना को सुन रही थी, राफा प्रेयर को। और जब उन्होंने राफा प्रेयर को सुना तो परमेश्वर ने उन्हें उस समय छुआ। उन्होंने अपनी गवाही में बताया, वो रो रो के अपनी गवाही दे रही थी कि परमेश्वर ने 1 बजे रात राफा प्रेयर को सुनने के बाद परमेश्वर ने मुझे छुआ और मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझे टच किया, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ में है। और वो रो रो कर कह रही थी कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, मेरे गुनाहों को आज प्रभु ने माफ कर दिया है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप उसकी करीबी में आते हैं तो वो आपको छुएगा और आपके गुनाहों को माफ कर देगा। बाइबल कहती है कि मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं, यदि तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे तो मैं भीतर आकर तुम्हारे साथ में भोजन करूंगा। निश्चय प्रभु आपके साथ में भी ऐसा ही करेंगे। आप एक नए स्पर्श का अनुभव करेंगे। यदि आप उसकी करीबी में आना चाहते हैं तो प्रार्थना करें, पर्सनल प्रार्थना करें, अपने कमरे को बंद कर कर प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु आपको छुएगा, एक नया स्पर्श प्रभु आपको देगा, नई सामर्थ से प्रभु आपको भरेगा। आपके गुनाहों को, चाहे वो कितने ही लाल रंग के क्यों न हैं, चाहे वो कितने ही अधिक क्यों नहीं हैं, वो सबको ढांप लेगा, सबको क्षमा कर लेगा, आपके प्रति दयावंत हो जाएगा, आप पर तरस खाएगा और आपको गले लगाएगा, आपको अपनी संतान बना लेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक है, आप वहां जाकर लिंक से हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप हमारी जूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं और जरूर से राज्य भजन को सुने। ये एक प्रार्थना है, इसको आप जरूर से अपने जीवन में करें और जो ये राफा प्रेयर है, इस प्रेयर को भी आप कंटिन्यू करते रहें। परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। मेरे जीवन की गवाही मैं देना चाहती हूँ। मैं जिला मुरादाबाद से बोल रही हूँ। मेरे बेटे आकाश को चिकन पॉक्स निकल आई थी। मैं अमृता मैडम को धन्यवाद देना चाहती हूँ और पी के ब्रदर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं सुबह शाम उनकी दुआ सुनती थी और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सबकी टीम का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें और आपके जो विषय हैं उन्हें आप प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपको इन सारी बातों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपके प्रेम के लिए परमेश्वर जो आपने हम सब से किया है।
धन्यवाद उस दया के लिए प्रभु जो तूने हम सब पर की है पिता। धन्यवाद प्रभु कि तूने हम सब के गुनाहों को मिटाया है परमेश्वर, उन्हें माफ किया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, और अपना बेटा और बेटी हमें बनाया, हमारी आइडेंटिटी को चेंज किया प्रभु। जो हम संसार के थे और तुझ पर विश्वास करने के द्वारा अब हम तेरे कहलाते हैं, तेरी पवित्र प्रजा कहलाते हैं। यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु हम आपका आदर करते हैं। यीशु हम आपका आदर करते हैं। आप हमारे अंदर वास करते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। आपने हमसे अगापे प्रेम किया है, इस बात के लिए धन्यवाद। आपने रात भर हम सबको संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु जी। प्रभु अपनी प्रोटेक्शन हमें दी प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। और आज के दिन में भी प्रभु हम तेरे लहू से सुरक्षित हैं मेरे खुदा। हमारे परिवार, बच्चे, जितने लोग हमारे साथ हैं प्रभु, वो सब तेरी सुरक्षा में खुदावन। आज जहां कहीं भी तेरे लोग जाते हैं, आने जाने में आपकी सुरक्षा आपके लोगों के साथ में हो पिता। हर एक दुर्घटना, गलत बातों से, फ्रॉड से, स्कैम से, हर प्रकार के नुकसान से आप इन्हें, इनके फैमिली, इनके बच्चों को, इनके परिजनों को बचाएं प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड फादर, वी रिस्पेक्ट योर वर्ड लॉर्ड जीसस। हम आपके वचन का आदर करते हैं, आपके वचन को पहला स्थान अपने जीवन में देते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि ये वचन प्रभु हम सबके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। ये हमारे लाइफ में एक इफेक्ट को डाल सके पिता, एक वैल्यू को ऐड कर सके परमेश्वर पिता। आपका वचन जो कहता है वो हम सब की लाइफ के लिए एक इंस्ट्रक्शन है प्रभु, और हम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सके। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर, मैं वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आप वचन से हमें सिखा रहे हैं परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन, जो कोई तेरी नजदीकी में आता है परमेश्वर पिता, जो भी तेरी प्रेजेंस में आता है परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि आप उनके अधर्म के विषय में दयावंत हैं पिता, और आप उनके गुनाहों को कभी भी स्मरण नहीं करते प्रभु। बहुत सी गलतियां, बहुत से अपराध, बहुत से ऐसे काम जो आपके बेटे बेटियों से, हम सब से हुए हैं, परंतु पिता इस समय हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति में है, आपकी प्रेजेंस में है, आपके नाम पर प्यारे यीशु विश्वास करके आपके उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु। इस समय पिता आप इनके गुनाहों को, जो कुछ भी इनसे हुआ है, चाहे प्रभु आपका वचन कहता है तेरे गुनाह अर्गवानी रंग के भी होंगे तो भी वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे परमेश्वर। इस समय प्रभु आपके लोग प्रभु यीशु मसीह पछता रहे हैं प्रभु, रिग्रेट उन्हें हो रहा है पिता, प्रभु रिपेंट वो कर रहे हैं पिता यीशु। थैंक यू फादर कि आप हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। आपने इस भाई के, इस बहन के, इनके बच्चों के प्रभु, हर एक जन जो इस समय प्रभु पश्चाताप के साथ में आपके सम्मुख बैठा है, मन फिरा के आपके सामने बैठा है प्रभु, हर एक के गुनाहों को आपने माफ किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, बिकॉज यू आर द वंडरफुल फादर। आपका हृदय प्यार से भरा है परमेश्वर, वो आपकी प्रजा के लिए, वो आपके लोगों के लिए, वो आपके पास जो लोग अपने मन को फिरा के आते हैं, वो लव, वो प्यार पूरे जगत के लिए आपके पास है खुदावन। होने दीजिए आपके पास आए, आपके करीब आए, आपकी प्रेजेंस में आए प्रभु। और प्रभु जो कुछ भी आज इनके जीवन में है प्रभु, एकांत में, गुप्त में जाकर तुझसे प्रार्थना कर सके, ताकि परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, मिरेकल इनके लाइफ में होने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु अपने परिवार में बहुत ज्यादा परेशान है प्रभु, जब गड़बड़ियां हैं, अशांति है प्रभु जी, मेल मिलाप की कमी है प्रभु जी, विश्वास की कमी है प्रभु यीशु मसीह, केयरिंग नहीं है पिता प्रभु, बहुत सारी जो पारिवारिक समस्याएं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन को छोड़कर चली जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कलेश और लड़ाई झगड़े, एडिक्शन में प्रभु तेरे लोग, उनके परिवार के लोग हैं जिनके कारण प्रभु परिवार का माहौल खराब होता है, यीशु के नाम से हम उन बातों के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से वो नशे की बुरी लत, वो एडिक्शन निकल कर चला जाए प्रभु। हर एक जवान के जीवन से, हर एक बुजुर्ग के जीवन से, हर एक बच्चे के जीवन से प्रभु एडिक्शन निकल कर चला जाए प्रभु। आपकी उपस्थिति में ये रहे मेरे पिता, गलत संगति को छोड़कर आपकी उपस्थिति में रह सके पिता। आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस अधिकार से प्रभु, जो अधिकार तूने दिया है, तूने कहा है तूने शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है, उसी अधिकार को इस्तेमाल करते इस भाई, इस बहन के जीवन से, इनके परिवार से दुष्ट आत्मा निकल कर जाओ यीशु के नाम से खुदावन। ये तेरे वचन से अपने आप को फिलअप करने पाए, ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा प्रभु दोबारा इनके जीवन में कार्य न करे मेरे प्रभु। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी रोग, बीमारियां, दर्द, तकलीफ है प्रभु, हम कैंसर को, पैरालाइज को
प्रभु शुगर, बीपी की बीमारी को, प्रभु रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम को, घुटनों की प्रॉब्लम को, कमर की प्रॉब्लम को, स्पाइनल कॉर्ड में जो भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, प्रभु यीशु के नाम से हर एक बीमारी से कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। सफेद दाग जिनके शरीर में प्रभु, जिनको प्रभु फूड डाइजेस्ट नहीं होता, लीवर में प्रॉब्लम है प्रभु जी, लीवर में पीलिया है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, जॉन्डिस को हम लीवर से कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिन्हें टाइफाइड है, यीशु के नाम से ये बीमारी निकल कर चली जाए इसी वक्त प्रभु। इनके पैनक्रियाज, इनके लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनीज, हार्ट, लंग्स, इसी वक्त हम यीशु के नाम से इन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तेरे बेटे बेटियां जो सुन नहीं सकते, इसी वक्त बहरापन निकल कर जाओ यीशु के नाम से। खुदावन इनके कान खुल जाएं। बहरापन, अंधापन है प्रभु, गूंगापन है, इसी वक्त यीशु के नाम से निकल जाओ यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु ये ऑर्गन्स प्रभु प्रॉपर काम करें, ये बोले, ये देखे, ये सुने यीशु के नाम से। जो चल फिर नहीं पाते या फिर चलने में उन्हें समस्या होती है, इसी वक्त प्रभु इनके टखनों में बल दें, इसी वक्त वो दर्द यीशु के नाम से चला जाए। प्रभु शरीर के किसी भी अंग में प्रभु कोई भी प्रभु जी घाव बना है प्रभु जी, प्रभु जिससे कि पस बह रहा है परमेश्वर पिता, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से ये चंगे हो जाए। हेयर फॉल प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम इसी वक्त निकल कर चली जाए। थैंक यू जीसस, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ। आज की सुंदर सुबह में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम सफल हो। जितने भी फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस, ट्रांसफर को लेकर, प्रमोशंस को लेकर बहुत से काम है जो रुके हैं, वो सारी बाधाएं निकल कर चली जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में आई, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हर एक की प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आपके लोग छुटकारा पा चुके हैं, आपके लोग चंगाई पा चुके हैं, आपके लोगों के काम सफल हुए, आपके लोगों के लाइफ में आशीषें और बरकतें हैं पिता, ये लोग रिसीव करने पाए। आज जितने भाई बहनों ने पिता आपके राज्य में बोया है, सेवकाई में अपने हाथों को बढ़ाया है, 100 गुना फलवंत करे परमेश्वर। और प्रभु जितने लोग प्रभु जी वीडियोस को शेयर करते हैं प्रभु जी, कंटिन्यूस लोगों को आपके बारे में बताते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये वो लोग हैं जो तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु, आत्माओं को जीत रहे हैं प्रभु। आप ब्लेस करें, बढ़ाएं और फलवंत करें। जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है प्रभु, यीशु मसीह दीर्घ आयु दे प्रभु। एक नया साल जब आपने जीवन में दिया है, तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो प्रभु। हम इनके जीवन की इस पूरे साल की सारी चिंता को तेरे ऊपर डालते प्रभु। आप इनकी सहायता करें, मदद करें, अपनी उपस्थिति में चलाएं और इनके कामों में आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद पिता। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इन विनती प्रार्थनाओं को, इन भाई बहनों को, हर एक रिक्वेस्ट को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।